जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को एक खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट की इमारत में नमाज बाजमात को रुकवाने से मुताल्लिक अपना नुक्ता नजर बयान किया है और इसके मंदरजात पढ़ने से ताल्लुक रखते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा यूं तो कॉर्पोरेट लॉ के माहिर माने जाते हैं, लेकिन इस खत से साबित होता है कि इनको मजहबी कवानीन पर भी दस्तरस हासिल है। वो लिखते हैं कि मैंने आप यानी चीफ जस्टिस से गुजारिश की थी कि जब तक कोरोना वायरस की वबा खत्म नहीं हो जाती, सुप्रीम कोर्ट की इमारत में नमाज बाजमात का सिलसिला मुअत्तल कर दिया जाना चाहिए, जिसके जवाब में आपने मुझसे इसकी मजहबी तावील के हवाले से लिखने को कहा था। मैंने आपके सवाल का जवाब अपने महदूद इल्म की रोशनी में लिखने की कोशिश की है और ताहाल मेरी नज़र से इसका मुतजाद नुक्ता नज़र नहीं गुजरा है जिसमें कुरानी हवाला जात के साथ कहा गया हो कि अपनी जान को खतरे के बावजूद मस्जिदों में नमाज अदा करो। अगर मैंने इस पैगाम को गलत समझा है तो मैं खुदा से मुआफ़ी का तलबकार हूँ। जनाब आली, कोरोना वायरस एक तिब्बी मामला है और इस पर बेहतरीन नुक्ता नज़र भी तिब्बी माहिरीन और डॉक्टर्स का ही हो सकता है, और ये बरादरी कोरोना वायरस के दौरान मजहबी इज्तिमाआत को रोक देने के हवाले से मुकम्मल तौर पर यकसुई रखती है। उन्होंने अपने खत की शुरुआत सूरह सबा की आयत 14 का हवाला देकर की है कि फिर जब हमने इस पर मौत का हुक्म किया तो इन्हें इसकी मौत का पता ना दिया मगर घिन के कीड़े ने जो इसके असा को खा रहा था। उन्होंने लिखा कि एक मामूली कीड़े ने एक पैगंबर और बादशाह यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस जहान फानी से कूच करने का सामान किया। वो कहते हैं कि एक मामूली जसूमे कोरोना वायरस ने भी हजारों साल बाद कुछ मजहबी सवालात को जन्म दिया है कि क्या हमें मजहबी रसूमात अदा करते हुए एक जगह इकट्ठा होना चाहिए, बाजमात नमाज अदा करनी चाहिए या नहीं। जस्टिस ईसा ने याद दिलाया कि नमाज के दौरान बार बार जिस्म के आज़ा को छुआ जाता है और सजदा करते हुए ज़मीन पर माथा भी टेका जाता है और इस दौरान वायरस की तरसील हो सकती है। उन्होंने कहा कि इल्म बशमूल साइंसी इल्म हासिल करना इस्लाम के बुनियादी असूलों में से एक है। उन्होंने लिखा कि कुरान में अक्ल का लफ्ज़ 49 मरतबा इस्तेमाल किया गया है। यतफक्करू यानी फ़िक्र की दावत 17 मरतबा दी गई है और कहा गया है कि अल्लाह ताला ने अक्ल वालों के लिए निशानियां रखी हैं। जस्टिस ईसा लिखते हैं कि कुरान में इंसानी जान की अहमियत पर भी खुसूसी तौर पर जोर दिया गया है और एक इंसान को बिला वजह कत्ल करने को पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया गया है। उनका कहना है कि इस्लाम ने यहाँ हर शख्स की ज़िंदगी को महफूज बनाने का हुक्म दिया है। माहिरीन का कहना है कि लोगों से दूरी बनाए रखना वायरस को फैलने से रोकता है और इसको शिकस्त देने का रास्ता भी यही है। माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि ये वायरस कपड़े और दीगर सतहों पर कई दिन तक जिंदा रह सकता है। यहाँ वो कुरान का हवाला देते हुए कहते हैं कि इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। अगले ही जुमले में वो सूरह निसा से हवाला देते हैं कि अपनी जाने मत लो, खुद अपने हाथों से खुद को तबाह मत करो और नेकी के अमल करते रहो। उनका कहना है कि डॉक्टरों ने सफाई को भी कोरोना वायरस से बचने का एक अहम तरीका बयान किया है और सफाई भी दीन इस्लाम का एक अहम तरीन जुज है और अल्लाह खुद को पाक करने वालों को पसंद करता है, सूरह तौबा। और जो कोई भी खुद को पाक रखता है वो अपने लिए ही रखता है, सूरह फातिर। और इसके फौरन बाद ये आयत हैं कि अंधा और देखने वाला बराबर नहीं, और ना ही अंधेरा और उजाला, और न साया और न तेज धूप। उन्होंने कुरान की सूरह निसा और सूरह मायदा का हवाला देते हुए कहा कि नमाज फ़र्ज है लेकिन बीमारी की सूरत में इससे छूट भी दी गई है और इसकी वजह भी सूरह मायदा में ही बताई गई है कि अल्लाह तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता बल्कि तुम्हें पाक कर देना चाहता है। सूरह बकरा की आयत 286 का हवाला देते हुए वो लिखते हैं कि अल्लाह किसी जान पर ऐसी आजमाइश नहीं डालता कि जिसे बर्दाश्त करने के वो काबिल ना हो। उन्होंने लिखा है कि इस वबा के दौरान नमाज नहीं रोकी जा सकती लेकिन घरों को इबादत गाह में तब्दील किया जा सकता है। सूरह यूनुस का हवाला देते हुए वो लिखते हैं कि हमने मूसा और इसके भाई पर वही नाजिल की कि अपने लोगों को मिस्र ले जाओ और अपने घरों को इबादत गाहें बना लो और वहां बाकायदगी से इबादत करो, तुम जहां कहीं भी जाओगे वहां खुदा होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम ज़मीन मेरे लिए एक मस्जिद है, लिहाजा मेरी उम्मत का कोई भी शख्स कहीं भी मौजूद हो, जब नमाज का वक्त आए तो इसे नमाज अदा करनी चाहिए। अल्लाह नमाज पढ़ने का हुक्म देते हुए कहता है कि अगर खौफ हो तो पैदल चलते हुए और सवारी पर बैठे बैठे ही नमाज पढ़ी जा सकती है, और अगर मोमिनीन को हमले का खतरा हो तो नमाज को छोटा भी किया जा सकता है, और जान के खतरे की सूरत में बाजमात नमाज को रोका भी जा सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाता है कि जब खतरा टल जाए तो पहले की तरह नमाज पढ़ना शुरू कर दो। जस्टिस काजी फायज ईसा लिखते हैं कि अल्लाह ताला जो सब कुछ देख रहा है वो सूरत हाल के मुताबिक आम हालात से हटकर फैसले करने की भी इजाजत देता है।
مثلاً وضو کے لیے پانی نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حرام کھانے سے قرآن کی سورہ مائدہ میں منع فرمایا گیا ہے، لیکن انہی آیات میں شدید بھوک اور ضرورت کے عالم میں ان چیزوں کو کھانے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے جنہیں عام حالات میں کھانے کی ممانعت ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک ایسی بیماری جو اکٹ سے بڑھنے کا خدشہ ہو اور پھر گھر جانے کی صورت میں گھر والوں کو بھی لگ سکتی ہو، جس کا کوئی علاج تاحال دریافت نہ ہوا ہو اور موت کا اندیشہ بھی ہو، تو اسے شدید خطرے کی صورت مانا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھا جانا چاہیے کہ اللہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ جسٹس عیسیٰ آخر میں لکھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنا اور مومنین کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دے رکھا ہے۔ کہہ دو، کیا تم اللہ پر اپنی دینداری جتاتے ہو؟ اسلام میں زیادتی یا جبر نہیں ہے۔ اسلام میانہ روی اور میزان کا دین ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین وہ ہیں جو نیکی میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں اور زمین میں فتنہ نہیں پھیلاتے۔ بے شک خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو خود کو بدلنے کی کوشش نہ کرتی ہو۔ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے میں غلطی کی ہے تو میں اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں۔